आज हम बात करेंगे बेटा भक्ति एवं सूफी आंदोलन के ऊपर बात करेंगे। भक्ति एवं सूफी आंदोलन, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा भक्ति एवं सूफी आंदोलन रहेगा। सूफी आंदोलन, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के जो मेन मेन टर्म्स है, मेन मेन पॉइंट है, हम उस पर बेटा चर्चा करेंगे कि आखिर भक्ति आंदोलन क्या है, सूफी आंदोलन क्या है। इन सभी चीजों पे बेटा एक एक चर्चा हम लोग करेंगे। तो अगर बात करें बेटा हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में कि भक्ति आंदोलन क्या है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि भक्ति आंदोलन क्या है, लिखिए भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन के बारे में अगर हम बात करें बेटा, इसका उद्भव कैसे हुआ, तो कह सकते हैं कि सर ये ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणी कह सकते हैं, रूढ़िवाद पर प्रक्रिया। उद्भव की बात करें इसके, तो लिखिए इसका उद्भव कैसे हुआ। तो पहला कह सकते हैं बेटा कि ब्राह्मणी रूढ़िवादिता पर प्रतिक्रिया। ब्राह्मणी रूढ़िवादिता पर प्रतिक्रिया पर प्रक्रिया, पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा लिख लीजिए, दूसरा अगर इसके बारे में लिखना हो तो कह सकते हैं सर कि कठोर जाति व्यवस्था। क्या लिखेंगे बेटा? कठोर जाति व्यवस्था। तीसरा क्या लिखेंगे बेटा इसमें? तीसरा कि सर नवीन सामाजिक दृष्टिकोण। नवीन लिख लीजिए सामाजिक दृष्टिकोण। क्या भैया ये नवीन सामाजिक दृष्टिकोण क्या? समाज के हाशिए पर पड़े वर्ग को, समाज पर के हाशिए पर पड़े व्यक्ति को, समाज पे हाशिए पे पड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में शामिल करना। क्या लिखेंगे बेटा? मुख्य धारा में शामिल करना। ठीक है, तो किसे कह सकते हैं बेटा? मुख्य धारा में शामिल करना। और चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं बेटा इसमें? चौथा पॉइंट तो कह सकते हैं कि सर समाज में निराशजनक स्थिति का होना। समाज में लिख लो निराशजनक स्थिति का होना। पांचवा लिख लीजिए निराशजनक स्थिति का होना। पांचवा लिखिए कि राज्य तथा व्यापारियों के संरक्षण में विकास को बल। राज्य तथा व्यापारियों के संरक्षण, राज्य तथा व्यापारियों के संरक्षण में विकास को बल। लिखिए संरक्षण में विकास को बल। ठीक है, तो ये जितना भी है भक्ति एवं सूफी आंदोलन में ये सभी पॉइंट को बेटा इंक्लूड कर सकते हैं। दक्षिण भारत में अगर भक्ति की बात की जाए कि दक्षिण भारत में भक्ति, तो लिखिए दक्षिण भारत में भक्ति की बात की जाए कि दक्षिण भारत में भक्ति की क्या स्थिति है, लिखिए। तो ये कह सकते हैं बेटा कि दक्षिण भारत में जो भक्ति है, अलवार यानी कि वैष्णव परंपरा के संत तथा कवि। लिखिए पहला अलवार, वैष्णव परंपरा के संत एवं कवि। वैष्णव परंपरा के बेटा संत एवं कवि तथा नयनार। लिख लीजिए नयनार। नयनार किसे कहते हैं बेटा? जो शैव परंपरा के संत कवि। लिखिए शैव परंपरा के संत तथा कवि कह सकते हैं। इसी में लिखिए प्राचीन काल से थे, तो दोनों लिख लीजिए प्राचीन काल से थे। दूसरा लिखिए बेटा वैष्णवाचार्य। वैष्णवाचार्य, वैष्णवाचार्य क्या लिखेंगे बेटा कि 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। लिखिए 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में। तथा शैवाचार्य लिखिए शैवाचार्य, शैवाचार्य के बारे में लिख लीजिए। इसको लिखेंगे बेटा 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। 13वीं ईसा पूर्व में दोनों क्रमशः अलवार तथा नैनारों के पूर्ववर्ती थे। क्रमशः
अलवार तथा नयनारों के पूर्ववर्ती थे। तो ये पहला, ये पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। इसके बाद लिखिए बेटा अलवार के बारे में कि अलवार क्या है। अलवार के बारे में अगर हम चर्चा करें बेटा, अलवार, तो अलवार के बारे में क्या लिख सकते हैं बेटा? अलवार के बारे में क्या लिखेंगे कि सर ये दक्षिण भारत के वैष्णव कवि संत थे। लिखिए, ये दक्षिण भारत के, लिख लीजिए कि ये दक्षिण भारत के वैष्णव कवि संत थे। लिखिए, वैष्णव कवि संत। दूसरा क्या लिखेंगे बेटा? इन्होंने भगवान विष्णु तथा भगवान कृष्ण की स्थितियों में, लिखिए भगवान विष्णु तथा भगवान कृष्ण की स्तुतियों में, कृष्ण की बेटा स्तुतियों में क्या किया था इन्होंने? तो भगवान विष्णु तथा भगवान कृष्ण की स्तुतियों में गीतों की रचना की। लिखिए, गीतों की रचना की। और क्या हुआ? तथा इन्हें सर्वोच्च मानव माना, तथा इन्हें सर्वोच्च मानव माना। ठीक है। तीसरा लिखिए, इन्होंने जैन तथा बौद्ध दर्शन का विरोध किया। लिखिए, जैन तथा बौद्ध दर्शन का विरोध किया। चौथा लिखिए, अलवारों की संख्या 12 थी। कितने अलवार थे बेटा? अलवारों की संख्या 12 थी। लिख लीजिए, जिन्होंने, कह सकते हैं बेटा, नालीरा द्वीप प्रबंधन की रचना की। जिन्होंने किसकी प्रबंधन की? जिन्होंने, अगर हम बात करें बेटा, तो जिन्होंने नाल ईरा, लिख लीजिए नाल ईरा द्वीप, जिन्होंने किसकी प्रबंधन की स्थापना की बेटा? तो जिन्होंने, कह सकते हैं, जिन्होंने बेटा नालीरा द्वीप प्रबंधन, द्वीप प्रबंधनम की स्थापना की। प्रबंधनम की बेटा स्थापना की, यानी कि रचना की रचना की, लिख लो। की रचना की। बात समझ में आया? तो ये सारी चीजें बेटा आपको इसमें लिखना है। अंडाल एकमात्र, लिख लीजिए अंडाल एकमात्र, क्या लिखोगे बेटा? कि अंडाल एकमात्र महिला अलवार संत थी। लिखिए, महिला अलवार संत थी जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। लिखिए, जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। ठीक है। तो ये अलवारों के बारे में बेटा ये आप सभी को लिखना है कि इन्हें दक्षिण भारत की बेटा, इन्हें मीरा कहा जाता है। सबको क्लियर है बेटा? उसके बाद लिखिए नैनार। कुछ नैनार, तो नैनारों के बारे में लिखिए नैनार। नैनार भगवान शिव के उपासक। लिखिए, भगवान शिव के उपासक, भगवान शिव के उपासक। लिखिए, भगवान शिव के उपासक 63 तमिल सत्तों का समूह, संतों का समूह, सॉरी, 63 तमिल संतों का समूह। ठीक है। इन्होंने किसी व्यक्ति द्वारा उच्च आत्म को, लिखिए इन्होंने किसी व्यक्ति द्वारा
उच्च आत्म को, इन्होंने बेटा किसी व्यक्ति द्वारा उच्च आत्म को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक तपस्या पर बल दिया। लिखिए, अत्यधिक तपस्या पर बल दिया। तीसरा लिख लीजिए, इसमें ब्राह्मण कुलीन तेल व्यापारी, इसमें ब्राह्मण कुलीन तेल व्यापारी, ब्राह्मण हुआ, कुलीन हुआ बेटा, तेल व्यापारी तथा वेल्लार आदि शामिल थे। वेल्लार शामिल थे। क्लियर है सबको? वेल्लार बेटा शामिल थे। इसी में लिख सकते हैं बेटा और भी चीजें, इन्होंने जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा ब्राह्मण, इन्होंने लिख लीजिए, इन्होंने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन्होंने लिखो बेटा कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का विरोध किया, तथा ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का विरोध किया। और लिखिए, इन्होंने जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का विरोध किया। अगला पॉइंट में लिखिए, पांचवा पॉइंट जो है, पांचवा पॉइंट लिख लीजिए इसमें कि नयनारों में 3 महिला के नाम लिखिए। नयनारों में 3 महिला, 3 महिला का नाम जिसमें आएगा बेटा संत कराईकल अमैयर, पहला संत, जो 3 महिला का नाम आता है बेटा जिसमें संत कराईकल अमैयर, अमैयर, ठीक है, ये 24वीं नयनार है, 24 नयनार। बी लिख लीजिए, संत कराईकल अमैयर। बी लिखिए बेटा मंगायार्क, मंगा यार्क, ओइज मंगा यार्क मतलब क्या? कर्शियर, 50वीं नयनार, 50वीं नयनार। और तीसरा लिख लीजिए, इसे गणनीय, इसे गणनीय, इसे गणनीय कौन है बेटा? ये 63वीं नयनार थी, लिखिए 63 नयनार, 63वीं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट सब आपको इंक्लूड इसमें करना है। तो नयनारों के बारे में अगर आपसे पूछे तो कम से कम आप बताने की स्थिति में रहें। अगला लिखिए वीर शैव लिंगायत, लिखिए वीर शैव लिंगायत, वीर ऐसे लिखिए, वीर शैव लिंगायत। वीर शैव लिंगायत के बारे में अगर हम चर्चा करें बेटा कि वीर शैव लिंगायत, लिखिए कि शैव संप्रदाय जिसका उदय, लिखिए शैव संप्रदाय जिसका उदय, शैव संप्रदाय बेटा जिसका उदय 12वीं शताब्दी ईस्वी में, 12वीं शताब्दी ईस्वी में कलचुरी वंश के शासनकाल के दौरान, लिखिए कलचुरी वंश के शासनकाल के दौरान शासनकाल के दौरान हुआ। कहां हुआ बेटा? कर्नाटक में, दौरान कर्नाटक में हुआ, कर्नाटक में। कहां हुआ? कर्नाटक में हुआ। जिसकी स्थापना बासवाचार्य ने की, जिसकी स्थापना
बासवाचार्य ने की। तो अगर आपसे पूछे वीर शैव लिंगायत के बारे में, तो वीर शैव लिंगायत बेटा आप इस पे बताने की स्थिति में रहेंगे। ठीक है, बासवाचार्य ने की। और सबसे इंपॉर्टेंट इनके बारे में याद रखिएगा कि स्त्री और पुरुषों की भी समानता की भावना थी। लिख लीजिए, इसमें स्त्री और पुरुषों के बीच इक्वालिटी की बात की गई, पुरुषों के बीच समानता की भावना। तीसरा लिख लीजिए, क्या लिखेंगे बेटा, कि विधवा पुनर्विवाह की वकालत की गई। सोचिए उस जमाने में विधवा पुनर्विवाह की वकालत। चौथा लिखिए, विधवा पुनर्विवाह की बेटा वकालत की गई। और अगर हम बात करें बेटा, ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं। तो वीर शैव लिंगायत के बारे में बेटा अगर आपसे कोई पूछे तो कम से कम आप इन चीजों को बता सकते हैं कि सर ये वीर शैव लिंगायत बेसिकली काम क्या करते थे। अगला अगर हम बात करें बेटा हरिदास, लिखिए अगला हरिदास के बारे में। हरिदास के बारे में क्या क्या लिखेंगे हम लोग, लिखिए हरिदास। हमने नायनारों के बारे में पढ़ा, हमने अलवारों के बारे में पढ़ा। सामान्य अभिप्राय भगवान हरि के सेवक, भगवान हरि के सेवक लिख लीजिए। हरि मतलब भगवान ही होता है, भगवान हरि के सेवक। ठीक है, भगवान बेटा कहा जाए तो भगवान हरि के सेवक है ये, बात समझ में आया। भगवान हरि के सेवक को कहा जाता है। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर कहे तो भगवान हरि के सेवक। ठीक है, और भगवान हरि के सेवक यानी भगवान माने हरि बने भगवान ही होता है। वे वैष्णव पंथ का प्रतिनिधित्व करते थे। किसका बेटा, वैष्णव पंथ का प्रतिनिधित्व। वैष्णव पंथ का बेटा प्रतिनिधित्व करते थे, यानी कि कृष्ण पंथ लिख सकते हैं, कृष्ण पंथ। इसका केंद्र कहां पर है, उडुपी कर्नाटक। केंद्र पूछिए, उडुपी कर्नाटक। उडुपी कर्नाटक केंद्र है, में माधवाचार्य द्वारा स्थापित था, माधवाचार्य द्वारा स्थापित, माधवाचार्य द्वारा बेटा स्थापित था। सामान्य जीवन शैली तक कृष्ण के प्रति आस्था पर बल देता था। लिखिए, सामान्य जीवन शैली तथा कृष्ण के प्रति आस्था पर बल देता था। लिखिए प्रमुख संत, लिख लीजिए कौन कौन से प्रमुख संत हैं। लिखिए प्रमुख संत, जैसे कौन कौन से प्रमुख संत हैं बेटा, जैसे कहते हैं व्यास तीर्थ पुरंदरदास, व्यास तीर्थ पुरंदरदास, व्यास तीर्थ है बेटा, पुरंदरदास है। पुरंदरदास वो कर्नाटक संगीत के जनक हैं। ये पुरंदरदास जो है वो कर्नाटक संगीत के जनक हैं। बस इतना काफी है। तो हरिदास के बारे में बेटा ये सब भी चीजें आप सभी लिख सकते हैं। बात समझ में आया। कई चीजें हैं जिसके बहुत सारे रूप होते हैं, उन रूपों को जानना बहुत जरूरी होता है। और हम एक एक करके सारे रूपों को बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं, एक एक करके हर मुद्दे पर जो है, हर सेगमेंट पे जो है हम लोग बातें कर भी रहे हैं। बात समझ में आया सभी को। इसलिए मैंने कहा कि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में बेटा आपसे इस चैप्टर से अच्छे खासे प्रश्न जो है परीक्षा में देखने को पूछ सकते हैं। बात समझ में आया। तो ये सारी चीजें जो मेन मेन जो चीजें हम उसी के बारे में चर्चा भी कर रहे हैं, और हमने कहा भी अभी। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन का उदय का कारण पूछ ले। उत्तर भारत में, लिखिए उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के
उदय के कारण। क्या लिख सकते हैं? पहला तो ये लिख सकते हैं बेटा कि भक्ति आंदोलन के बेटा उदय के कारण में कि भागवत पुराण वैष्णव पंथ पर आधारित है। लिखिए, भागवत पुराण वैष्णव पंथ पर आधारित है। दूसरा, रामानंद के विचारों को उत्तर तथा दक्षिण भारत में, लिखिए, रामानंद के विचारों को उत्तर तथा दक्षिण भारत में, रामानंद के बेटा विचारों को उत्तर तथा दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा के मध्य की कड़ी माना जाता है। लिखिए, भक्ति परंपरा के मध्य की कड़ी माना जाता है। तीसरा लिख लीजिए, जो मेन चीजें हैं कि गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित। लिखिए, गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित। लिख सकते हैं बेटा कि गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित नाथपंथी आंदोलन का उदय। लिखिए, नाथपंथी आंदोलन का उदय जो प्रकृति में गैर अनुरूपतावादी था, जो प्रकृति में गैर अनुरूपतावादी था। तो ये भी पॉइंट सारा ये लिख सकते हैं, ये सब कारण दे सकते हैं। बात समझ में आया सभी को? ये सभी कारण इसमें इंक्लूड कर सकते हैं बेटा। और भी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भी दे सकते हैं, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भी दे सकते हैं इसमें कारण में। सामाजिक सोशियो इकोनॉमिक चेंजिंग, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भी दे सकते हैं। पांचवा पॉइंट की बात करें बेटा, इस्लाम के आगमन ने पारंपरिक हिंदू व्यवस्था पर प्रहार किया। लिखिए, इस्लाम के आगमन ने पारंपरिक, इस्लाम के बेटा आगमन ने पारंपरिक हिंदू व्यवस्था पर प्रहार किया। लिखिए, हिंदू व्यवस्था पर प्रहार किया, यह भी कर सकते हैं पांचवा। छठवां लिखिए, सूफियों का आगमन, सूफियों का बेटा आगमन, ये भी पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं कि उदय के जितने भी कारण हैं ये सारे कारण यहां पर लिख सकते हैं बेटा। ये सभी कारण बेटा इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। उदय के जो भी कारण अगर हम दें तो सभी कारण इसमें आप लिख सकते हैं। बात समझ में आया? उदय के जो कारण है वो सभी कारण हम लोग इसमें लिख सकते हैं। अगर इसके स्वरूप के बारे में हम चर्चा करें बेटा, स्वरूप, स्वरूप में, स्वरूप की बात करें तो पहला लिखिए महाराष्ट्र धर्म, पहला लिखिए महाराष्ट्र धर्म, महाराष्ट्र धर्म। महाराष्ट्र धर्म में क्या लिखेंगे बेटा कि भक्ति आंदोलन की वह शाखा, लिखिए इसमें भक्ति आंदोलन की वह शाखा, लिखिए भक्ति आंदोलन की वह शाखा जो 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में उदित हुई, जो 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में उदित हुई। महाराष्ट्र में क्या हुई? उदित हुई। महाराष्ट्र में क्या हुई बेटा? उदित हुई। तो पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा। दूसरा, महाराष्ट्र धर्म के संत, लिखिए महाराष्ट्र धर्म के संत, महाराष्ट्र धर्म के जो संत थे बेटा
जाति व्यवस्था, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों, लिखिए जाति व्यवस्था, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों, सामाजिक जो बुराइयां हैं बेटा, उन बुराइयों का पूर्णतः विरोध किया, का पूर्णतः विरोध किया। पूर्णतः बेटा क्या किया? तो पूर्णतः विरोध किया। जैसे प्रथम संत कौन बात करें, तो प्रथम संत जो है वो हो गए ज्ञानेश्वर। प्रथम संत बेटा ज्ञानेश्वर हो गए। और अन्य संत लिखिए नामदेव, अन्य संत नामदेव, अन्य संत बेटा नामदेव। नामदेव भी कह सकते हैं, एकनाथ भी कह सकते हैं, एकनाथ आदि। ये भी कह सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम और आगे बढ़ें और अन्य चीजों पे बात करें, जैसे बहुत सारे चीजों पे हमने बात भी किया, जैसे नामदेव है, एकनाथ है, इन सभी चीजों पर। ये सारे जितने भी हैं, ये जिनके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं बेटा, ये सभी के सभी क्या है, ये जितने भी नामदेव या एकनाथ जितने भी मैं बता रहा हूँ, ये महाराष्ट्र धर्म के स्वरूप के बताए हम। बात समझ में आया सभी को? तो ये सारा चूंकि पेपर में आपके अच्छे खासे प्रश्न जो है इसमें से पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें बेटा और भी चीजों को लेकर, जैसे अगर हम बात करें इसमें कि जो मेन मेन जो चीजें हमारे हैं, जैसे अगर हम कहें कि भक्ति आंदोलन की प्रकृति कैसी थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सर भक्ति आंदोलन की प्रकृति कैसी थी। तो लिखिए भक्ति आंदोलन की प्रकृति, लिखिए भक्ति आंदोलन की प्रकृति। क्या लिख सकते हैं बेटा? पहला कह सकते हैं कि सर भक्ति विचारधारा पर आधारित, लिखिए भक्ति विचारधारा पर आधारित, विचारधारा पर आधारित। दूसरा लिख लीजिए, क्या लिखेंगे बेटा? कि सगुण यानी कि भगवान के स्वरूप और निर्गुण स्वरूप के बिना, सगुण मतलब, सगुण का मतलब क्या है? भगवान के स्वरूप, भगवान के स्वरूप। और निर्गुण का मतलब क्या है? निर्गुण का मतलब कह सकते हैं बेटा स्वरूप के बिना, स्वरूप के बिना। ये दोनों इसमें बातें की गई। तीसरा लिखिए भगवान निर्गुण और सगुण के शाखा के ये उपासक हैं, लिख लीजिए शाखा के उपासक। तीसरा लिख लीजिए महिला संतों की उपस्थिति, महिला संतों की उपस्थिति। चौथा लिख लीजिए महिला संतों की उपस्थिति को। चौथा लिख लीजिए सरल तथा गैर दार्शनिक शिक्षाएं, सरल तथा गैर दार्शनिक शिक्षाएं। ये सब आप इसकी प्रकृति में लिख सकते हैं। पांचवा लिख लीजिए कि भक्ति गीतों की महत्ता, लिखिए भक्ति गीतों की महत्ता। छठा लिख लीजिए कि सुधारवादी संकल्पना, लिखिए सुधारवादी संकल्पना। सुधारवादी संकल्पना, ये भी पॉइंट लिख लीजिए, सुधारवादी संकल्पना। ये जितना भी है ये इसकी प्रकृति है, इस प्रकृति को हमको याद भी रखना है, ठीक है? ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूं ये सब क्या है बेटा? इसकी प्रकृति है। अगर हम बात करें बेटा सूफी आंदोलन, लिखिए सूफी आंदोलन, सूफीजम, सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये कह सकते हैं कि सर सूफीजम जो है, जो सूफी आंदोलन जिसे हम कह रहे हैं बेटा, जिसे बार बार हम सूफीजम सूफीजम कह रहे हैं, ये सूफीजम बेसिकली है क्या? आखिर ये सूफीजम आया कहां से है? क्या हम इसके बारे में जानते हैं सूफीजम के बारे में? तो हम कह सकते हैं कि सर ये जो सूफीजम है ना, जिसे हम सूफी कहते हैं, तो सूफी आंदोलन जो है सूफीजम से ही निकला। और सूफी जो आंदोलन क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि यह आंदोलन अरब जगत में, यह आंदोलन
अरब जगत में, लिख लीजिए, अरब जगत में, यह आंदोलन बेटा अरब जगत में विभिन्न संतों द्वारा प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा बेटा? विभिन्न संतों द्वारा प्रारंभ, विभिन्न बेटा संतों द्वारा प्रारंभ किया गया। यह एक रहस्यवादी आंदोलन है। लिखिए, यह एक रहस्यवादी आंदोलन है। पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा लिखिए, सूफी इस्लाम के उदार स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। लिखिए, सूफी जो है इस्लाम के उदार स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। चौथा लिखिए कि मध्यकाल में मुसलमानों के आगमन के साथ, लिखिए, मध्यकाल में मुसलमानों के आगमन के साथ सूफी संतों का भारत में प्रवेश हो गया। लिखिए, सूफी संतों का भारत में प्रवेश, सूफी संतों का बेटा भारत में प्रवेश हो गया। तो इसे कहते हैं सूफीज्म, सूफी मूवमेंट जिसे कहते हैं। इसकी विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें बेटा कि क्या क्या मेन जो आंदोलन की विशेषताएं हैं, तो लिखिए विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं, तो लिखिए बेटा इसकी विशेषताएं। विशेषताओं में क्या क्या लिख सकते हैं कि सर, लिख सकते हैं इसकी विशेषताओं में कि सर, इस्लामी रहस्यवाद आंदोलन की विशेषता अगर हम बात करें, व्यक्तिगत अनुभव के साथ मनुष्य का ईश्वर से मिलन जैसा है। लिखिए, इस्लामी जो हम बात कर रहे हैं बेटा, तो इसमें लिखिए इस्लामी रहस्यवाद आंदोलन की विशेषता, रहस्यवाद आंदोलन की विशेषता, रहस्यवाद बेटा आंदोलन की विशेषता व्यक्तिगत अनुभव के साथ मनुष्य का, लिखिए, व्यक्तिगत अनुभव के साथ मनुष्य का, व्यक्तिगत अनुभव के साथ बेटा मनुष्य का ईश्वर से मिलन जैसा गूढ़ विचार है। ईश्वर से मिलन जैसा गूढ़ विचार है। ईश्वर से मिलन जैसा बेटा गूढ़ विचार है। संपूर्ण इच्छाइयों के साथ पूर्ण मानव, लिखिए, संपूर्ण, क्या संपूर्ण बेटा? तो संपूर्ण अच्छाइयों के साथ पूर्ण मानव, मानव, इसका मुख्य उद्देश्य लिख लीजिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है बेटा? इंसान एक कमाल को स्थापित करना है। लिखिए, इसका मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बेटा? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है सूफीज्म का, इंसान एक कमाल को स्थापित करना है, स्थापित करना है। बात समझ में आया? ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम उन चीजों पे जिक्र नहीं करेंगे। और ये सिलसिला आगे चलिए, आप जानते हैं कि दो चीजें हैं, एक सिलसिला है, ठीक है, तो दो चीजें इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक कहा जाता है बेटा खानका, खानका का मतलब होता है धर्मशाला। लिखिए, खानका, एक लिखा है खानका होता है, खानका, खानका का मतलब होता है बेटा धर्मशाला। और धर्मशाला क्या होता है बेटा? आप सभी जानते हो, खानका मतलब धर्मशाला, वह केंद्र जिसने सूफी परंपरा को संस्थागत बनाने में मदद की। लिखिए, वह केंद्र जिसने सूफी परंपरा को
वह केंद्र बेटा जिसने सूफी परंपरा को, जो सूफीज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, कि संस्थागत बनाने में मदद की, बनाने में मदद की, संस्थागत बनाने में मदद की, जिसका निर्माण तत्कालीन शासक वर्ग द्वारा, लिखिए, जिसका निर्माण तत्कालीन शासक वर्ग द्वारा, जिसका निर्माण बेटा तत्कालीन शासक वर्ग द्वारा भूमि के अनुदान के रूप में दिए गए दान के समर्थन को होता था। भूमि के अनुदान के रूप में, भूमि के अनुदान के, कह सकते हैं कि सर भूमि के अनुदान के रूप में दिए गए, क्या दिए गए बेटा, तो दिए गए दान के समर्थन से होता था, दान के समर्थन से होता था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप इसमें इंक्लूड कर सकते थे। एक और पॉइंट आता है बेटा उश्र। उश्र का मतलब क्या है? उश्र, मुर्शिद की मूर्ति, मृत्यु की स्मृति में, उश्र का मतलब क्या है? मुर्शिद की मृत्यु की मृत्यु की, मुर्शिद की बेटा मृत्यु की स्मृति में वार्षिक उत्सव, स्मृति में वार्षिक उत्सव, इसे कहते हैं उश्र। जियारत क्या होता है? लिखिए जियारत, जियारत, जियारत का मतलब क्या होता है बेटा? सूफी संतों के मकबरों पर यात्रा, सूफी संतों के मकबरों पर यात्रा, यात्रा, मकबरों पर यात्रा, उसे जियारत कहते हैं। जैसे अजमेर में शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह, लिख लीजिए अजमेर में शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह, कह सकते हैं। तो ये इसमें भी जियारत इसमें यूज कर सकते हैं। ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, जियारत। अगर हम बात करें कि बेटा सूफी, जो हम जिक्र कर रहे थे अभी, सूफी क्या, तो सूफी दर्शन में जो मेन मेन चीजें हमने उस टर्म को बना बताया। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा जैसे सूफी सिलसिला तथा सूफी संतों के बारे में। लिखिए सूफी सिलसिला तथा सूफी संत, लिखिए सूफी सिलसिला तथा सूफी संत, सूफी सिलसिला तथा बेटा सूफी संत के बारे में। जैसे चिश्ती है, इसके संस्थापक कौन थे? चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक की बात अगर हम करें बेटा तो कौन था? हेरात के ख्वाजा अब्दुल चिश्ती, हेरात के ख्वाजा, हेरात के बेटा क्या है? ख्वाजा अब्दुल चिश्ती, जिसका नाम है बेटा चिश्ती। बात समझ में आया? हेरात के ख्वाजा अब्दुल चिश्ती, इनका नाम है। सुहरावर्दी लिख लीजिए, सुहरावर्दी, सुहरावर्दी कौन है? सुहरावर्दी शेख शिहाबुद्दीन द्वारा वर्दी, शेख शिहाबुद्दीन, शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी कह सकते हैं, सुहरावर्दी, जिसे हम बेटा सुहरावर्दी कहते हैं। बात समझ में आया? फिरदौसी के बारे में लिख लीजिए, फिरदौसी, फिरदौसी, फिरदौसी के बारे में लिखिए शेख
बदरुद्दीन समरकंदी, शेख बदरुद्दीन समरकंदी, जिसे कहते हैं बेटा फिरदौसी। अगला लिखिए कादरी। कादरी क्या लिखेंगे बेटा? शेख अब्दुल कादरी जिलानी। लिखिए शेख अब्दुल कादरी जिलानी, शेख अब्दुल कादरी जिलानी, लिखिए कादरी। नक्शबंदी लिख लीजिए, नक्शबंदी, नक्शबंदी। नक्शबंदी का मतलब क्या होता है बेटा? लिख लीजिए, नक्शबंदी का मतलब ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी। नक्शबंदी में ये सारी चीजें बेटा आप लोग को लिखना है, क्योंकि इससे भी प्रश्न आपके परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। सूफी आंदोलन के अगर प्रभाव के बारे में हम चर्चा करें कि सूफी आंदोलन का प्रभाव क्या है, तो लिखिए सूफी आंदोलन का प्रभाव। क्या प्रभाव है सूफी आंदोलन का बेटा? तो पहला तो राजनीति में उदारवाद, लिखिए राजनीति में उदारवाद। दूसरा लिखिए समतावादी सिद्धांतों का विकास, समतावादी सिद्धांतों का विकास। तीसरा लिखिए इस्लाम में धर्म परिवर्तन, इस्लाम में बेटा धर्म परिवर्तन। चौथा लिख लीजिए रूढ़िवाद तथा भक्ति में संतुलन, रूढ़िवाद तथा भक्ति में संतुलन। पांचवा लिखिए साहित्य में नए विकास, लिखिए साहित्य में नए विकास। नए विकास का यहां अर्थ क्या है बेटा? सूफी साहित्य की बात मैं कर रहा हूं, सूफी साहित्य की बात मैं कर रहा हूं। पांच हो गए। आध्यात्मिक संगीत लिखिए, छठवां आध्यात्मिक संगीत। संगीत। ये प्रभाव जितने भी मैं आप सभी को बता रहा हूं बेटा, ये प्रभाव आप आराम से इसको लिख लीजिए, और ये भी लिखिए अर्थव्यवस्था में योगदान। सातवां लिख लीजिए अर्थव्यवस्था में योगदान। अर्थव्यवस्था में योगदान। तो ये क्या है? सूफी आंदोलन का बेटा क्या है? ये प्रभाव है। आपसे प्रभाव पूछे, आप प्रभाव कह सकते हैं। अगला हेडिंग लिखिए हिंदू विचारधारा पर सूफी प्रभाव। लिखिए हिंदू विचारधारा पर सूफी प्रभाव। हिंदू विचारधारा पे कैसे सूफी प्रभाव पड़ा? तो लिख सकते हैं सर सांसों पर नियंत्रण, जिसे हम प्राणायाम कहते हैं। लिखिए जब हम सांस लेते हैं ना, सांसों पर नियंत्रण, जिसे हम प्यार से क्या बोलते हैं बेटा? तो हम कहते हैं प्राणायाम, प्राणायाम, सांसों पर नियंत्रण। दूसरा लिखिए अलख निरंजन, मतलब अघोर भगवान, अलख निरंजन जिसे कहते हैं, अलख निरंजन, अघोर भगवान, ये भी है। तीसरा योग मुद्रा, तीसरा लिखिए योग मुद्रा। तो ये सूफी प्रभाव पे ये सारी चीजें बेटा हम लोग इस पे बात कर सकते हैं।
ठीक है बेटा, ये सभी हम लोग इस पे किस पे बात कर सकते हैं, सूफी प्रभाव पे बेटा हम लोग बात कर सकते हैं। तो जितना भी मैं आप सभी को ये बता रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है, और आपके पेपर में बेटा हर साल इससे कोई ना कोई क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलते भी हैं। ठीक है, जितने भी बता रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है बेटा ये, और ये सभी जो है आपके पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चंस बेटे इससे देखने को हर साल परीक्षा में आपको मिलता भी है। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं जो सूफीज्म के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में हर साल आपसे प्रश्न भी आते हैं, आपसे पूछे भी जाते हैं कि भाई सूफीज्म का मेन उद्देश्य क्या है, सूफीज्म क्या है, सूफीज्म आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। ये सारे क्वेश्चंस जो बेटा आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये सभी को जो है आप सभी को रिकॉल करना है, इन चीजों को याद रखना है, क्या प्रभाव पड़ा सूफीज्म का। ये सारी चीजें जो है काफी चर्चा में रहती है, और ये सब चीजें आप सभी को भी बेटा याद रखना भी चाहिए। ठीक है, चाहे वो अलवार हो, चाहे वो नैनार हो, चाहे संतों के बारे में हो, चाहे सूफीज्म के बारे में हो, तो ये भक्ति एवं सूफी आंदोलन से संबंधित अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, प्रश्न करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा, जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन लिखिए कि भक्ति आंदोलन के, लिखिए भक्ति आंदोलन के, लिख लीजिए भक्ति आंदोलन के उद्भव के सामाजिक, उद्भव को लिख लो बेटा, सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक कारणों, धार्मिक और राजनीतिक कारणों का विश्लेषण कीजिए। दूसरा, संत कबीर तथा तुलसीदास, तुलसीदास की भक्ति परंपरा की विशेषताओं की, भक्ति परंपरा की विशेषताओं की तुलना कीजिए। कीजिए। तीसरा, भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज को, लिखिए भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज को किस प्रकार प्रभावित किया, समाज को किस प्रकार प्रभावित किया। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्रकार बेटा आपको भक्ति आंदोलन ने समाज को प्रभावित किया। ये भी क्वेश्चन आपसे परीक्षा में बेटा पूछे जा सकते हैं। चौथा प्रश्न लिख लीजिए कि सूफी संतों की शिक्षाओं, सूफी संतों की शिक्षाओं, सूफी संतों की शिक्षाओं के प्रमुख सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए, के प्रमुख सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। और पांचवा है, क्या आप सहमत हैं, सहमत हैं, क्या सहमत है बेटा कि सूफी एवं भक्ति आंदोलन की, सूफी एवं भक्ति आंदोलन क्या आप सहमत है कि सूफी एवं भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारतीय समाज में, समाज में मध्यकालीन भारतीय समाज में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने का मुख्य कारण थे, का मुख्य कारक थे। तो ये 5 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं बेटा, और ये पांचों प्रश्नों को बेटा अच्छे से करने की पूरी शिद्दत से कोशिश कीजिएगा। ये सभी क्वेश्चंस जो है आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो भक्ति और सूफी आंदोलन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो सूफी संतों की बात हो, चाहे वो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा है कि सूफी एवं भक्ति जो आंदोलन है मध्यकालीन भारतीय समाज में जो है
धार्मिक सहिष्णुता को प्रभाव देने का मुख्य कारण क्या है, ये भी क्वेश्चंस हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए, जो पढ़ाए गए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, उसको अच्छे से करिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।